अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मेहदी स्कर्दू टीवी के साथ। और इस वक्त मैं मौजूद हूं गिलगित में। तन्योर का ये इलाका है और आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि यहाँ पे हल्की बारिश हो रही है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के दीगर कई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है और बाज़ जगहों पे बारिश हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे नजमुल हसन सैयद स्कर्दू से, और मोहम्मद अली अंजुम इस वक्त हमारे साथ है हुंजा से, और कासिम भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब खुद बताएंगे वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। तो हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है। सबसे पहले चलते हैं नजमुल हसन सैयद की तरफ। जी नजम। जी बिल्कुल, हमारे शहर में उतरा कमाल का मौसम। बल्तिस्तान के चारों अजला स्कर्दू, शिगर, खरमंग और गांचे में आज सुबह तकरीबन 10 बजे से बर्फबारी के नए स्पेल का आगाज़ हो चुका है, जबकि बल्तिस्तान के जो बाला इलाके हैं वहां पर गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी है। आज सुबह से अब तक होने वाली बर्फबारी के नतीजे में तकरीबन 2 इंच स्कर्दू शहर में बर्फ़ पड़ चुकी है। इस वक्त मैं म्यूनसिपल स्टेडियम में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बर्फ़ है ये बिल्कुल ताज़ा बर्फ़ है। कल तक यहाँ पर बर्फ़ नहीं थी और आज सुबह से होने वाली बर्फबारी के नतीजे में ये बर्फ़ पड़ चुकी है। स्कर्दू शहर में इस वक्त स्कर्दू शहर के जो जितने भी जो सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल कम हमें दिखाई देते हैं और लोग पैदल अब चल पड़े हैं। अक्सर जगहों पर हमने देखा कि जो बच्चे हैं, नन्हे बच्चे, वो इस बर्फ़बारी के मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं, स्की कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। और साथ साथ में आज हमने ये भी देखा कि ये जो यादगार शोहदा चौक है, यहाँ पर भी काफ़ी तादाद में जो नौजवान जो लड़के हैं वो यहाँ पर आए और फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे, इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। ये जो बर्फ़बारी का जो स्पेल इस वक्त जो जारी है, इसमें जो बर्फ़बारी की जो शिद्दत है वो ज़्यादा नहीं है, हल्की बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। इसमें कोई कमी नहीं हो रही या फिर इसमें इजाफ़ा नहीं हो रहा। और अब हम चलते हैं कासिम भट्ट साहब की तरफ। भट्ट साहब, आप बताएं कहाँ मौजूद है और वहाँ पे मौसम की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला गिलगित के जो बालाई इलाके हैं नोमल में मौजूद हूँ, और नोमल में भी गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों की तरह यहाँ पे बारिश होती है, और बारिश अगर कुछ अरसा ज़्यादा ठहर जाए तो बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू होता है। यहाँ पे मैं मरकज़ी बाज़ार में नोमल के मौजूद हूँ। एक साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, बताइए कि ये जो मौसम की सूरत हाल है इससे नोमल के जो लोग हैं उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं? आजकल तो इस वक्त हमारे जो बिजली घर है वहाँ के 3 ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो चुके हैं। हुकूमत से तो हम अपील करते रहते हैं कि एक तो मौसम ठंड है, दूसरे बच्चे मुतासिर होते हैं, उनकी पढ़ाई मुतासिर होती है, और घरों में आजकल ऐसा है कि लकड़ी बहुत कम है, सर्दी ज़्यादा है, बर्फ़बारी हो गई तो ज़्यादा मुश्किलात दरपेश होते हैं। सही। जिस तरह भाई बता रहे थे कि जब भी मौसम सर्द हो जाता है, शिद्दत बढ़ती है, तो लोगों को ईंधन के हुसूल में मुश्किलात होती हैं। दूसरा इन्होंने बताया है कि लोड शेडिंग भी यहाँ पे बुरी तरह हो रही है, चूँकि जो टरबाइन थे वो ख़राब हो चुके हैं। तो मजमूई तौर पे नोमल में बड़ी ज़रखेज़ इलाका है, और यहाँ से बैनुल-अक़वामी जो तफरीगाह है नलतर, जहाँ पे सिक्की के मुकाबले भी होते हैं, और इसके नाइबर में है, यहीं से सड़क जाती है नलतर की तरफ। लेकिन इस वक्त जो नोमल में मौसम है वो अबरालूद है, घने बादल छाए हुए हैं और पहाड़ों के ऊपर बर्फ़बारी हो रही है, जबकि जो मैदानी इलाका है नोमल का वहाँ पे बारिश हो रही है। जी भट्ट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और मौसम की सूरत हाल आपके इल्म में ये सूरत हाल आई। अब हम चलते हैं मोहम्मद अली अंजुम की तरफ। अंजुम, बताएं आप इस वक्त कहाँ मौजूद है और वहाँ पे मौसम की क्या सूरत हाल है। जी शुक्रिया ज़ीशान। हुंज़ा हमारी मंजिल थी। आपने जिस तरह कहा कि मैं हुंज़ा में मौजूद हूँ, बिल्कुल मैं हुंज़ा की तरफ रवां दवा था, और वहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स गाला इस वक्त जारी है और जो आइस हॉकी है वो खेली जा रही है, और इस मुकाबले में शिरकत के लिए हमने यहाँ से जाना था, लेकिन बर्फ़बारी जो है वो इस वक्त यहाँ पर भी हो रही है, और गिलगित शहर में भीगा मौसम है, बारिश हो रही है। और इस हवाले से पहले ही ट्रैवल एडवाइज़री जारी की गई थी इंतज़ामिया की जानिब से कि मुसाफिर जो हैं वो सफ़र से गुरेज़ करें, और जिन अहबाब के पास 4x4 गाड़ियाँ हैं
वो हुंजा इस वक्त जा सकते हैं। जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो हुंजा तक इस वक्त मुश्किल से जा पा रही हैं। टूरिस्ट पुलिस के कंट्रोल रूम से भी हमने मालूमात ली तो उन्होंने भी रोड के खुले होने की इतलात दी। स्कर्दू रोड के भी खुलने की इतलात है और हुंजा रोड भी खुला हुआ है, लेकिन इस पर सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए हफ्ज़ मातकद्दुम के तहत जो है मुसाफिरों को ये बताया गया है कि वो ट्रेवल कम से कम करें। कोई ज़रूरी अमर हो तभी आप ट्रेवल करें, बसूरत दिगर जो है ट्रेवल से इज्तनाब करें। इस वक्त यहाँ भी हल्की फुल्की जो है बर्फ़बारी हो रही है और स्कर्दू के मौसम के हवाले से नजम आपको बता रहे थे वहाँ पर शदीद बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन यहाँ पर बर्फ़बारी का जो हुजम है वो शदीद नहीं है। ताहम हुंजा से इतलात हैं कि वहाँ पर काफ़ी मकदार में बर्फ़ पड़ चुकी है और बर्फ़बारी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। अगर हम शाहराए हुंजा और शाहराए नगर की बात करें तो अभी जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ यहाँ तक तो बिल्कुल रोड क्लियर है। और जब मैं गिलगित से चला था तो बारिश का मौसम था और भीगा हुआ मौसम था, और जब जो मैं अपना रास्ता तब्दील कर रहा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो बर्फ़बारी जो है मुझे खुशामदीद कर रही है। लेकिन चूँकि मेरे पास छोटी गाड़ी है तो मैं आगे अपने हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर हम सर्दी की शिद्दत की बात करें तो सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है जिस तरह स्कर्दू में हमें देखा जा रहा है। और स्कर्दू में लोग यकीनन सर्दी से काँप रहे हैं, ठिठर रहे हैं, लेकिन सर्दी की शिद्दत यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। आप मेरे कपड़ों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने तैयारी जो है वो हुंजा के हिसाब से की थी और मैंने 2 स्वेटर्स अपने साथ एक्स्ट्रा भी रख लिए थे क्योंकि हुंजा में काफ़ी शदीद सर्दी होती है और इस वक्त स्कर्दू में भी इस तरह की सूरत हाल होगी। लेकिन जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है, -1 से 2 दर्जे हरारत हो सकता है। पुलिस के जवान आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मिलते हैं। यहाँ भी एक जवान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए जनाब, आगे रोड की क्या सूरत हाल, आगे मैं ट्रेवल कर सकता हूँ? नहीं सर, आपके पास छोटी गाड़ी है, विड्स है, इससे पॉसिबल नहीं होगा ट्रेवल करना क्योंकि दोपहर से अब तक स्नोफॉल जारी है। तो मेरे हिसाब से ये विड्स कार लेके आगे जाना रिस्की होगा। तो जो अहबाब हुंजा जाना चाहें वो फिर किस तरह की गाड़ी अपने साथ ले लें? उसके साथ मेरे हिसाब से 4x4 गाड़ी बेस्ट होगी, बड़ी गाड़ी होगी, प्राडो या 4x4 गाड़ी बेस्ट ऑप्शन है। सुबह से अंदाज़न कितने सयाह अभी जा चुके हैं आगे, जिनको आपने एडवाइज़री दी हो, जिनको आपने एडवाइस किया हो, और जो 4x4 गाड़ियों में थे सयाह जा रहे हैं आगे 1-2 जा रहे हैं। अभी विंटर में इतना वो रश नहीं होता जितना वो समर में होता है। तो 2-3 गेस्ट आए हुए थे, नालतर की तरफ गए, उनको हमने प्रॉपर गाइड करके आगे भेज दिया। सही, शुक्रिया। जिस तरह टूरिस्ट पुलिस के जवान से हमारी बात थी, उनका ये बताना था कि अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो रिस्क बिल्कुल ना लें, ये बिल्कुल रिस्की सफ़र हो सकता है। अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है तो आप आगे हुंजा जा सकते हैं। और इस वक्त अगर आप हुंजा में होंगे तो वहाँ पर रंगारंग तकारीब जारी हैं, रंगारंग मैचेस जारी हैं आइस हॉकी के, और इस आइस हॉकी के इवेंट को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग भी हुंजा का रुख कर रहे हैं और मुकामी अफराद भी इन मुकाबलों को देखने के लिए ग्राउंड का रुख कर रहे हैं। जी।